मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो बात क्या है, उस बात को समझ लेते हैं पहले। सभी मूल निवासी भाई, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आर्य, ब्राह्मण, जो ये लोग हैं, ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए हैं। यानी कि उनका जो निज गांव है, निज शहर है, वो एशिया में माना गया है दोस्तों। तो क्या इसमें एक बात जरूर आती है, वो बात ये है कि आखिर जो लोग हमारे भारत में आए थे आज से करीबन 1500 ईसा पूर्व में, उनका आगमन हमारे भारत में हुआ था। हम मान लेते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। तो दोस्तों, अब ये भी कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण आज से करीबन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। चलो इस बात को भी हम मान लेते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था। जब वैदिक सभ्यता का निर्माण हो गया और उसके बाद जब वेदों का निर्माण हो रहा था, यानी कि जो उनके ग्रंथ वेद थे, 4 वेद थे, उनमें उन लोगों ने कुछ जानकारी ऐड की थी, यानी कि लिखी थी संस्कृत भाषा में दोस्तों। तो अब ये बताओ मुझे कि आखिर संस्कृत भाषा जो है, वो लोग भारत में आकर ही सीखे थे या पहले से ही वो लोग संस्कृत भाषा को जानते थे? ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि जब वो लोग वेद लिख रहे थे, 4 वेद वो लोग लिख रहे थे, तो उनमें जो बातें हैं, जो कुछ कहानियां हैं, जो कुछ उसमें लिखा गया है, वो कब का हो सकता है? जैसे अब जैसे मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूँगा कि जैसे अगर वो लोग 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे, ठीक है, भारत में वो लोग 1500 ईसा पूर्व में आए थे, तो जो कहानी वो लिख रहे थे, जो वेद वो लिख रहे थे और वेदों के अंदर जो कहानी डाल रहे थे, क्या वो कहानी उस समय की थी जिस समय वो लोग भारत में थे? अगर वो कहानी वो लोग ऐड कर रहे होंगे, तो या तो 1500 ईसा पूर्व में वो लोग आ गए होंगे, उसके बाद जो है वेदों का लिखना शुरू किया होगा। क्या वो लोग ऐसा भी लिख रहे थे कि जो बीते कल, जो बीता कल है, उसमें जो अपने जीवन की कुछ परिचय, जैसे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1500 ईसा पूर्व में जो कुछ घटना हुई होगी, वो लोग जब एशिया में थे तब उनकी कुछ घटनाएं जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहे थे, या 1500 ईसा पूर्व में जब वो लोग आए थे आगमन के बाद की बात क्या वो लोग ऐड कर रहे थे? दो सवाल दोस्तों। या तो वो लोग जो कुछ उसमें जब वेदों में कुछ लिख रहे थे, या तो वो जब वो भारत में नहीं थे, भारत से अलग थे, वो चीज़ उसमें ऐड किए थे, या भारत में आने के बाद जब 1500 ईसा पूर्व में वो लोग आए थे, तो उसके बाद कुछ सालों के बाद वो लोग जो कहानी कल की जो बीत गया, जो कल है उसकी कुछ कहानी जो है वो लोग ऐड कर रहे थे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? आप लोगों की क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वो लोग वेद किस आधार पर लिख रहे थे, जो कहानियां हैं उसमें, जो मंत्र तंत्र, जो भी सूक्त है, आखिर वो कैसे लिख रहे थे? आखिर आधार क्या था उन लोगों का? क्या कोई काल्पनिक कहानियां जो है गढ़ गढ़ कर वो लोग लिख रहे थे, या कुछ जो भारत में आने के बाद जो उनका जो बीता हुआ कल था वो इसमें ऐड कर रहे थे? ये भी बड़ी बात है। और दोस्तों सवाल, संस्कृत जो भाषा थी, वो लोग पहले से ही वो भाषा सीखे हुए थे? ऐसा भी हो सकता है। भारत में आने के बाद तो वो लोग भारत में जो भी ग्रंथ लिख रहे थे, जो वेद लिख रहे थे, वो संस्कृत में लिखे। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लोग जो है पहले से ही संस्कृत उन लोगों को आती थी, वो पहले से ही सीखे हुए थे। यानी कि जब उनके नगर में थे वो लोग, भारत से बाहर जब उनका एरिया में थे वो लोग, तब उनको संस्कृत भाषा आती हो सकती है।
और उसमें एक बात और आती है कि क्या वेद जो है वो भारत में आने के बाद ही लिखे, तो उससे पहले वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? क्या जो वो लोग हैं, क्या भारत में आने के बाद ही विकसित हुए? उन लोगों को जो लिखाई और पढ़ाई की चीज़ें जो है भारत में आने के बाद ही मालूम चली, या उससे पहले भी वो कुछ लिख सकते थे या कुछ पढ़ सकते थे? ऐसा भी कुछ मिलता है कि नहीं है? अगर ऐसा कुछ प्रूफ, ऐसा कुछ एविडेंस किसी को मिला हो तो वो सबके साथ शेयर करें, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये लोग जो है भारत में आने से पहले भी कुछ वो लिखते थे, पढ़ते थे, ऐसा कुछ, या भारत में आने के बाद ही वो लोग जो है सब कुछ सीखे, पढ़े, समझे, और उनकी जो सभ्यता है वो आगे बढ़ी। क्या माजरा हो सकता है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए मुझे भी। मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि भाई जब वो लोग हमारे भारत में नहीं थे, भारत से जब बाहर थे, तो आखिर वो लोग क्या करते थे? यही एक पॉइंट बन गया है, एक सवाल ये भी बन गया है दोस्तों। अभी जिस तरह से जो बातें चलती है, जो इन लोग आर्य लोगों की जो बातें सामने आती है, वो तो साफ साफ यही आता है कि आर्य लोग भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व में, और उनके बाद जो है 4 वेद लिखे गए और पुराण लिखे गए, गीता, रामायण, महाभारत, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे बाद में ये सब चीज़ें लिखी गई थी दोस्तों। तो आखिर जो लिखी गई जो चीज़ें हैं वो भारत में आने के बाद ही मिलती है। भारत में आने से पहले वो लोग क्या करते थे दोस्तों? एक सवाल है दोस्तों, समझना इस चीज़ को आप। और कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि अगर उसमें जो कुछ वेदों में कुछ चीज़ें जो है ऐड कर रखी है, जैसे कि ब्रह्मा कोई एक कोई पुरुष है, तो उसके जो पता लगा कि उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और पैरों इसमें जांघों से दोस्तों वैश्य, और पैर से दोस्तों शूद्र जो कि है उनसे जो बने हुए हैं, या यूं कहे कि जन्मे हुए हैं, ऐसा बताते हैं। पर ऐसा कैसे? और ऐसा अगर हो भी गया होगा तो फिर कहाँ पर हुआ ये चीज़ें? क्या भारत में ये चीज़ें हुई थी? तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ दोस्तों, एक मेन पॉइंट, एक मेन बात आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा, कि आखिर जब आर्य लोग बाहर से आ रहे थे, भारत में प्रवेश कर रहे थे, जब वो लोग प्रवेश कर रहे थे दोस्तों, तो आखिर वो लोग कौन थे? जो लोग प्रवेश किए थे वो लोग तो आखिर ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुए ब्राह्मण लोग थे। ऐसा हम एक कल्पना कर सकते हैं। क्यों बताऊं? कि जब वो लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो इसका मतलब ब्रह्मा जो है वो हमारे भारत में वो नहीं बना है, भारत के अदर किसी कंट्री में बना होगा शायद, या कोई पुरुष अलग कंट्री में रहा होगा, जहाँ से दोस्तों ब्रह्मा जो है उसके मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं। तो दोस्तों अगर जैसे कि मैं बताऊं आपको, 4 वर्ण जो है वो भारत में ही बताए गए हैं। तो अगर वो लोग आए हैं तो वो लोग किस चीज़ से पैदा हुए थे? जो लोग आए थे 1500 ईसा पूर्व में, जब भारत में वो लोग आए थे, तो वो किस चीज़ से पैदा हुए? अब यहाँ पर आकर वो लोग बता रहे हैं ब्रह्मा के मुख से हम लोग पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से हुआ है, और वैश्य जो जांघों से, और शूद्र जो है पैरों से। तो फिर वो लोग किस चीज़ से जन्मे थे? क्यों, एक बड़ा सवाल इसमें ये आ रहा। और तो आप खुद इस बात पर सोचिए, किसी अलग कंट्री में वो जन्मा होगा या बड़ा हुआ होगा, तो उसी से दोस्तों जो है शायद ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए होंगे। तो अब जब वहाँ ब्राह्मण जब है, जब आर्य लोग जो है मुख से अगर बन रहे हैं, मुख से पैदा हो रहे हैं, तो फिर वहाँ जो क्षत्रिय था, जो वैश्य था, जो शूद्र था, तो इसका मतलब है कि वो भी वहीं पर कुछ बनने की बात आती है ना? क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट समझाता हूँ। जब आर्य लोग जब 1500 ईसा पूर्व में जब भारत में आ रहे थे, तो आर्य लोग कौन थे? अगर आर्य लोग ही ब्रह्मा के मुख से अगर पैदा हुए होंगे, तो फिर उसके साथ साथ जो अलग 3 जो कैटेगरी है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी तो वही एशिया या उनके क्षेत्रों में ही तो पैदा हुए होंगे, यहाँ भारत में थोड़ी हुए हैं। अगर वो लोग भारत में पैदा होते, अगर ब्रह्मा जो है भारत में होता, तो जो लोग आए थे
जो आगमन हुआ था वो कौन लोग थे? हाँ, जिसमें वेदों में ये लिख रखा है भाई कि चार वर्ण है और हम लोग जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तो अगर भारत की बात की जाए, तो भारत के अंदर की बात ये की जाए, तो यहाँ पर चार कैटेगरी के लोग जो है, चार वर्ण के लोग जो है यहाँ पर पैदा होने की बात की जा रही है। तो फिर वो जो लोग थे, जो आगमन हुआ था, वो कौन थे? अगर हम चलो कि वही वो जो आगमन हुआ था वही जो है वो आर्य ब्राह्मण लोग थे, तो फिर उनके साथ साथ जो तीन कैटेगरी यानी तीन वर्ण जो उस क्षेत्रों में जो बने थे वो कहाँ गए? क्या वो भी उसके साथ साथ उन लोगों के साथ साथ यहाँ पर आए? देखो, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी कुछ बातें हैं ये सच्ची नहीं हो सकती, इसमें कुछ मन गढ़ंत कहानी लग रही है। इस पर विचार करेंगे कि आखिर आखिर सत्य क्या है। क्या ये काल्पनिक कुछ कहानियां हैं, कुछ काल्पनिक जो है चीजें हैं, या उन आर्यों के द्वारा कुछ बनाए गए षड्यंत्र राज है जो कि लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए? जो भी कुछ डिटेल है, आप लोगों की जो राय आएगी उसी से हम अगला वीडियो डालेंगे, ठीक है? तो चलो।